जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो दुख, संघर्ष और एक अद्भुत मोड़ से भरी हुई है। ये कहानी है बलवंत जी की, जो बाजपुर उत्तराखंड के निवासी हैं। पहले बलवंत जी को फिट्स यानी दौरे आते थे और उनके बेटे को थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी थी। इस बीमारी के कारण उनके बेटे का आयरन स्तर 10,000 तक पहुंच गया था। इन हालातों ने बलवंत जी को अंदर से तोड़ दिया। हालांकि वह पहले से ही भक्ति साधना में लगे हुए थे, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही थी। एक दिन उन्हें एक आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करने वाली पुस्तक मिली। इसे पढ़कर उन्हें एहसास हुआ कि अब तक उनकी साधना सही मार्ग पर नहीं थी। इसके बाद उन्होंने एक पूर्ण संत से नाम दीक्षा ली। दोस्तों, बस यही वो क्षण था जब उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी फिट्स जैसी बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई और उनके बेटे का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर हो गया। तो चलिए सुनते हैं उनकी इस अद्भुत यात्रा की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? बलवंत चंद। बलवंत जी आप कहाँ से हैं? सर मैं रामनगर बाजपुर उत्तराखंड से हूँ। बलवंत जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर सन 2013 17 सितंबर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हमारे धार्मिक पूर्वजों की पहले ही है, बाबा भुवन शाह जी के मंदिर में मेले होते थे, भंडारे, गुरुद्वारे में जाना, कई मज़ारों में भी, गाँवों में मज़ारे हैं, मज़ारों में मेले वगैरह वहाँ पे जाना, और बाबा उडभाग सिंह का पहाड़ हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे है, तो वहाँ भी हम जाया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल महाराज शरण में आने के लिए मेरे लिए परमात्मा ने बहुत, सतगुरु रामपाल महाराज परमात्मा की दया से बहुत ही बड़ा कारण है मेरे को फिट्स पड़ते थे और मेरे बेटे को थैलेसीमिया है, जिसकी वजह से मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली
जो मेरे फूफा जी हैं रिश्ते में, उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। बोले कि आप इस पुस्तक को पढ़ो, शायद भगवान धरती पे आए हुए हैं और आपके बेटे का दुख दूर हो जाए। इसीलिए फिर मैं उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने गया था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके बच्चों को थैलेसीमिया थी, आपको भी कई परेशानियां थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बीमारियां ठीक हुई, और ठीक हुई तो कैसे हुई? सर, मेरे जो शारीरिक परेशानियां थी, हमने संत रामपाल महाराज साहब से नाम दीक्षा ली तो हमें तो चलो आध्यात्मिक गुरु मिले, बेटा की बीमारियों से हमें भक्ति मार्ग मिला, सच्चा गुरु मिला, और हमारे जो मेरे को दौरे पड़ते थे, फिट्स पड़ते थे, वो मेरे कम हुए। और मेरे बेटे को भी परमात्मा ने जीवन दान दिया। उनको 2016 में सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उनके पेट में पानी बन गया, टेढ़ा हो गया बिल्कुल, जैसे अपने बंगू से बन जाते हैं उस तरह से पैर बिल्कुल मुड़ के पेट के साथ लग गए थे। जो डॉक्टरों ने कहा कि इनके पेट में पूरा मवाद बन गया है, इसको कलावती अस्पताल दिल्ली लेके जाओ या एम्स लेके जाओ, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज शरण में, उस समय जेल धाम में थे, मालिक के यहाँ प्रार्थना लगाई। तो प्रार्थना में आया कि आप जहाँ भी बैठे हो, जिस अस्पताल में, आप वहीं भर्ती कर दीजिए, परमात्मा दया करेंगे। तो मेरे बेटे को हमने वहीं भर्ती किया, तो वो आज मालिक की दया से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो 4-5 दिन के अंदर ही ठीक हो गए हैं। और उनको थैलेसीमिया है, जो ब्लड में, बॉडी में आयरन बढ़ गया था, उनका आयरन 10,000 हो गया था। आज परमात्मा सतगुरु रामपाल की दया से वो आयरन 1600 पे आ गया है। डॉक्टर ने, मेरे बेटे की थैलेसीमिया बीमारी थी, जिसमें डॉक्टर ने हमने क्या दिया कि बच्चे की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमने कहा ठीक है, मरे जिए हमारा है। ये थैलेसीमिया बीमारी ऐसी है जिसके अंदर बच्चों का ब्लड नहीं बनता, रेड सेल्स नहीं बनते, वाइट सेल्स बनते हैं। रेड सेल्स बनते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का चढ़ाना पड़ता है। हर 15-20 दिन में ब्लड बच्चों को लगवाना पड़ता है। पहले हमारे जो ब्लड लगवाते थे उसके लिए हमें खर्चा देना पड़ता था, लखनऊ पीजीआई जाते थे हम लोग ब्लड लगवाने के लिए। आज परमात्मा सतगुरु रामपाल महाराज की दया से आज हमारे रुदम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही ब्लड लग रहा है और फ्री लग रहा है, और दवाइयाँ भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मालिक ने इतनी दया कर रखी है। बच्चा मालिक की दया से ठीक है, और मैं उस बच्चों को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा बच्चा राजन दास है, इसकी उम्र 17.5 साल की आयु हो चुकी है। आज मालिक की दया से सतगुरु रामपाल महाराज शरण से सही सलामत है, अब इससे कोई परेशानी नहीं है। सर, मेरे को अभी इसी हफ्ते में मालिक की दया से जो भी मेरे को परमात्मा कहते हैं, सबने काम हमने खुद किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। मालिक ने मन में तरफ उठी कि मालिक दर्शन करने आपसे मिलना है। मालिक ने कोई बहाना बनता है, जैसे भी कोई परेशानी हुई है, क्या भी जो कोई गलती हुई होगी दास से, सतगुरु रामपाल महाराज ने कृपा करी। मेरे को भक्तमती की तबीयत ख़राब थी, मैंने खाना खा के सोए, बोले कि पपीता खा लो। हमने खाना खाने के घूमने गया, घूमने के आए तो उस बार हमने रात को खाना खाने के घंटे बाद पपीता खा लिया, जिससे हमको रात में ही प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। और जिस दिन सुबह हमने गुरु जी के दर्शनों के लिए आए तो हमने यहाँ उल्टी लगी, हमने को उल्टी वगैरह आई तो बलगम निकली, मैं चलो ठीक हो गया। घर गया तो फिर हमें उल्टी आई। उल्टी में मुझे ऐसे लगा जैसे कि ब्लड आ रहा है, लेकिन मैंने उसको चेक किया तो वो मेरे पपीता निकल रहा था। लेकिन मैंने फिर ड्रिप लगवाई वहाँ डॉक्टर से गाँव में ही, तो दवाई ली। उसके बाद में बहन भाई और सब इकट्ठे होकर बोले कि डॉक्टर को दिखा दो, बाजपुर में डॉक्टर बंगाली हैं, उनको दिखाया। मैंने कहा संडे नहीं मिलेंगे, 19 तारीख की संडे था। तो वो डॉक्टर से बात ही बोला मैं 7:30 बजे तक बैठा हूँ, 7:30 बजे तक आप हॉस्पिटल में आ जाओ। तो हम वहाँ गए, उन्होंने हमें एडमिट किया, ड्रिप लगाई, दवाई दी, बोले हम टेस्ट करवा दें। उन्होंने हमारा ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में हमारी शुगर बढ़ी हुई आई, SGPT जो भी लीवर फंक्शन वो बढ़े थे, हाथों में सूजन थी, इन्फेक्शन था। तो उन्हें डाउट हुआ कि उन्होंने हमारा ECG करवा दिया। ECG करवाने से हमारे उसमें उन्होंने साइलेंट अटैक घोषित कर दिया। उन्होंने हार्ट केयर में हमें, जो हार्ट के हॉस्पिटल उसमें रेफ़र कर दिया। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि 3-4 घंटे के मेहमान हैं, आप इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाइए, इनके छल्ले पड़ेंगे। लेकिन मुझे अपने सतगुरु पे भरोसा था, सतगुरु रामपाल जी महाराज पे। मेरे मालिक कहते हैं तू चल 1 कदम मैं चलूँ 60, और तू हो जा काट का मैं बन जाऊँ लोहे की लाठ। तो मैंने मालिक पे अपने भरोसा था। मैंने कहा मुझे अपने गुरुजी का आश्रम जाना, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है, और मैं अपने आप जैसे मालिक मेरे को आदेश देंगे मैं वैसे ही काम करूँगा। और हम वहाँ से रोहतक चले गए गुरुजी का आश्रम, गुरुजी से वहाँ प्रार्थना लगाई, मालिक ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हमारी जान बच गई, हम ऑपरेशन से बच गए। और ना ही मैंने मालिक सतगुरु रामपाल जी दया से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, ना ही मैंने कोई ऑपरेशन करवाया, ना ही मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया, ना ही मैंने कोई जाँच करवाई है। और मालिक से यही प्रार्थना है, मालिक मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, और मालिक की सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आप लोगों के सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ। मेरा कोई ऑपरेशन नहीं है, ना मेरा कोई BP बढ़ता है, ना मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बिरतास का जठरग्नि प्रतिपाल।
बस 18 तारीख की इस कांड होने से पहले 18 तारीख को मैं मुरादाबाद में टेंट का कारोबार है, मैं 18 तारीख को कुर्सी लेने मुरादाबाद गया था, तो रास्ते में स्टीयरिंग रॉड निकल गई और परमात्मा सतगुरु रामपाल हाईवे पे चल रहे थे, मालिक की दया से वो हमारा छोटा हाथी एक साइड को हो गया अपने आप ही, और मालिक ने वहाँ भी हमारी जीवन रक्षा की। जैसे कि आपने बताया कि आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे को गुरु का द्वार बोला जाता है, तो फिर आप गुरुद्वारे को छोड़कर और फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए, क्या कारण लगा? सर हम कंबोज सिख बिरादरी से बिलोंग करते हैं सर। हम लोग गुरुद्वारे में बाणी आती है, सुबह बोलते हैं, ग्रंथी पाठ करते हैं सर। हम लोग जो बाणी पाठ सुनते थे उसमें यही आता था, संत कृपा से जम से छूटे। फिर बाणी ये कहती है, पूरा गुरु सोई खावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक लंघावे एक छड़ावे ता प्राणी निज घर को पावे। भाई इसी ज्ञान को आधार मानते हुए हमने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने ज्ञान गंगा के अंदर सारा प्रमाण दे रखा था। भाई बाले वाली जन्म साखी में भी सतनाम का दे रखा है, उसमें प्रमाण दे रखा है कि अगला जो संत आएगा वो जाट होगा। इसी सब प्रमाणों को देखते हुए हमने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर जैसे कि आपने एक पुस्तक का जिक्र किया, आप लोग एक पुस्तक का जिक्र करते हैं कि ज्ञान गंगा, अगर हमारे दर्शक जो आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो पुस्तक को मंगाना चाहें तो कैसे मंगा सकते हैं और उसका क्या कॉस्ट है? जो भी दर्शक भाई बंधु हम भक्त भाई हमें देख रहे हैं, हमारे उनसे ही रिक्वेस्ट है कि आप ज्ञान गंगा मंगाएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और फेसबुक से, यूट्यूब से, आप अपना ट्विटर से, कहीं से भी, और जो नंबर आते हैं टीवी पर स्क्रीन चलती है उसके नीचे नंबर आते हैं, वहाँ पर एक नंबर आता है व्हाट्सएप नंबर, आप उनके द्वारा ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट घर मंगा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? अब तो मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज के हर जिले में आश्रम, तहसीलों में आश्रम खुल चुके हैं, नामदान केंद्र खुल चुके हैं। और जो टीवी स्क्रीन पर नीचे स्क्रीन चलती है, पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर कॉल कर आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता ले सकते हैं और संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसको याद रहता है कि उसको याद आता है कि मैं कितनी बार मैंने धोखा खाया, मनुष्य जीवन पाया, राजा बन गया, बकवाद करी, शिकार खेले, दूसरे राजाओं पर लड़ाई की, सैनिक मरवाए और फिर आप भी मर गया। वो किले वहीं रह गए, वो स्वयं उस किले में चूहा बनकर घूम रहा था। इसके सामने फिर सारी पिक्चर चलती है वहाँ। तो उस समय तो ये प्रार्थना करता है, भगवान एक बार ठीक ठाक निकाल दे मेरा शरीर पूरा करके, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चे मर जाते हैं, दुर्भाग्यशील साली जो जीव होते हैं माँ के गर्भ में मर जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन का इतना ही संस्कार होता है। और कहता है परमात्मा अब के ठीक ठाक मुझे बाहर निकाल इस कैद से, आजीवन आपकी भक्ति करूँगा, रोजी रोटी के लिए काम करूँगा, लेकिन आपको भूलूंगा नहीं। वहां तो परमात्मा से गिड़गिड़ा कर ये ऐसी प्रार्थना करता है, क्योंकि ये जीव परमात्मा को आपत्ति में ही याद करता है, और जिस समय इसकी आपत्ति ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, ये फिर जो ही चक्कातों बकवादों पर लग जाता है, तो बाहर आती है फिर भूल जाता है, क्योंकि काल भगवान की व्यवस्था ऐसी है, अचेत कर देता है एकदम इसको। फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है, ये तेरा पिताजी है, ये तेरा चाचा जी है, ये तेरी चाची है, ये तेरी माता है, ये तेरा दादा है, और फिर कह की पढ़ाई पढ़ा के इसको विद्वान बना दिया जाता है, दूसरे टाइप का। फिर परमात्मा दया करते हैं, आते हैं, जगह जगह प्रकट होकर इस भोली आत्मा को चेताते हैं, और क्या बतलाते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन करे थे, कहाँ गई वो बाता। अब जैसे कोई अपना निजी व्यक्ति, मित्र, भाई बहन कोई प्रॉमिस करके मुकर जाता है व्यक्ति, उसको कहा करते हैं, अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कहे था तू, याद कर ले।
तो परमात्मा कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई। उस परमात्मा ने प्रसन्न होकर तेरा शरीर शाम समूचा उस नरक से बाहर निकाला, मां के गर्भ से। और उसमें तू क्या क्या बात कह रहा था भगवान, दोनों कान पकड़ के प्रार्थना करता हूं, आपको नहीं भूलूंगा, आपको याद किया करूंगा, मैंने बहुत धोखा खाया है, असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए। तो यहां बताते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस मालिक की तू प्रसन्न होकर तेरे को सुरक्षित बाहर किया, तेरी प्रार्थना सुन के। और इब तू इस कुल कुटुंब वाला हो गया, इसमें रत हो गया, इसमें लीन हो गया। और गर्भ के अंदर वचन भरी थी, कहाँ वचन करे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आके फिर हमें सचेत करता है कि आप यहाँ गलत लोक में रह रहे हो, यहां से अब वो समय है निकलने का। और इतना आसान तरीका है और यही फर्स्ट एंड फाइनल है। भक्ति मार्ग यही है, ये आज तक हमारे हाथ लगा नहीं था। हमने ये डले डोते देखे थे, कोई खड़ा होकर तप करे था, कोई धोने लाके, कोई बर्फ में खड़ा था, और कोई गुफा में बढ़ के, कोई निवस्त्र रह करके, कोई निराहार रह करके, कोई कठिन साधना करते थे। तो हम ये सोचा करते थे परमात्मा ऐसे मिलता होगा इन लोग जो ये हठ योग कर रहे हैं। अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला, परमात्मा के विधान से पता चला कि वो परमात्मा पाने की विधि ही नहीं थी। वो तो जीवन नाश करने के लिए काल ने वो एक भ्रमित कर रखे थे, क्योंकि ये काल भगवान नहीं चाहता कि ये सत भक्ति करे और इसको पता लग जाए उस सतलोक का, कहीं ये भाग ना जाए यहां से। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। पुण्यात्माओं, जब इस मार्ग से आप परिचित होते चले जाओगे, जितना भी आप अधिक ज्ञान ग्रहण कर लोगे मालिक वाला, क्योंकि अभी तो आपके अंदर 50% वो पुराना ही रंग विद्यमान है। अब जितना ज्ञान ये अधिक सुनोगे वो निकलता चला जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। एक समय आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो गुरुजी कह रहे हैं ये कति सारी की सारी सच्ची है, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी आप में। तो उस समय आप महसूस करोगे, हे परमात्मा, यदि ये मार्ग ना मिलता, हे परमात्मा, आपको इतना दुख होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अचानक दुर्घटना से और बाल बाल बच जा और वहां अन्य व्यक्तियों का बुरा हाल होया पड़ा हो, तो उस समय वो याद करता है भगवान, हो बस कति जरा सी कैसे बच गया और क्या हालत होती। तो ऐसे जब आप ये ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपकी मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आपको रात को भी एकदम कई बार ऐसा झटका सा लगेगा, बैठ जाओगे जैसे डरा हुआ व्यक्ति बैठता है कि हे परमात्मा कैसे दया करी, हे परमात्मा कैसे दया करी। और जिस भक्त ने या जिस माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा होगा प्रथम बार, वो दिन भी नहीं भूल सकते, उस भगत को भी नहीं भूल सकते आप। आजीवन भगवान तो भूलोगे कहां से कि वो कैसे दया करी, दाता आपने कैसे भेजा आपका भक्त, इस दास का जीवन सफल कर दिया। इतना अनमोल रतन, अनमोल खजाना आपको परमात्मा अब फ्री में दे रहे। जिसको ऋषि महर्षि टक्कर मार कर मर गए, वो भी तो भगत थे भगवान के, लेकिन समय नहीं था। और समय का कारण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव दुखी नहीं होता, और जब तक ये जीव दुखी नहीं होगा ये भगवान नहीं बच सकता। केवल
फॉर्मेलिटी कर सकता है। अब जितने आप यहां आ रहे हो, दास देख रहा है 80% से अधिक व्यक्ति दुखी है, और दुख पड़ा तो भगवान की तरफ आपकी इच्छा बढ़ी, तो ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अगर ये दुख ना होता तो आप वही अटपट करके जीवन बर्बाद कर जाते, या भी मेर समझना भगवान की। वैसे है तो आपके कर्म की मार, और पुण्य आपके खत्म हो चुके हैं, तो आपको वो दुख भगवान के पास ले आया, और यहां आने के बाद दुख की बात खत्म। ये तो सुख सागर है। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा भगवान में, जितनी आपकी आस्था कति फाइनल हो जाएगी, कबीर इज गॉड, उसी दिन देख लियो, चाहे कैंसर की मां हो, आप तुरंत स्वस्थ हो जाओगे। और जब तक आप रहते हो डगमग, वो अंतर्यामी है, बालक नहीं है वो इस काल का भी बाप है, जो हमें यहां मूर्ख बना के बैठा रखा था। तो उस जब तक आप डगमग रहोगे, आपके अंदर ये ज्ञान नहीं समावेगा कि कबीर इज गॉड, तो जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता रहेगा, पूरी राहत आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की, क्योंकि परमेश्वर समर्थ है। कबीर जी, कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये समर्थ है, जो चाहे सो कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके संस्कार जो बैड अकाउंट था उसको कहते हैं पाड़ कर डाल देगा। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमने ये विश्वास करना चाहिए कि कबीर इज गॉड। और जब तक आपका ये विश्वास नहीं होगा कि वो कबीर भगवान, कबीर जी परमात्मा है, कौन? जो काशी में आए थे धानक रूप में, जुल्हाई रूप में, शूद्रों के अंदर रह करके वो 120 वर्ष तक अपना ज्ञान प्रचार करते रहे और हमारा उद्धार करते रहे। तो तब तक आपको राहत कंप्लीट नहीं मिलेगी। तो उसको परमात्मा कबीर जी हैं, इसके लिए हमने सारे ही आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, सभी प्रमाण प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, तब ये मन संतुष्ट होता है कि सचमुच इन रियल कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब थोड़ा सा आपको एक कथा सुनाते हैं पुण्यात्माओं, जिस समय आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। अभी तो आपके और हमारे और परमात्मा के बीच में इन पाप कर्मों के बादल छाए हैं, और ये इतने हो गए कि हम भगवान को भूल ही गए। जैसे इतने काली घटा छा जाती है, कई बार दिन में भी रात दिखाई देती है। तो आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान है ही नहीं। दिन के 10-11 बजे और बादल छा जाएं और घटा घोर घनघोर हो और वो अंधेरा हो गया, कति काली दिन भी काली रात दिखाई देती है, तो हम ये सोच ले। लेकिन अब तो हमें पता है, क्योंकि घड़ी गाड़ी होगी हमारे पास, कि अभी तो दिन है, सूर्य है। तो इसी प्रकार जब हमारे पाप कर्म हमारे सामने परमात्मा के बीच में न्यू अड़ गए, तो हमने ये मान लिया भगवान है ही नहीं। और ये जब पाप कर्मों के बादल छट जाएंगे, फिर भगवान आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, जुलुक तेज नयारे। जैसे सूर्य के आगे बादल हो, तेज हवा चल पड़ती है, बादलों को तितर बितर करके उनको
सब हटा देती है और सूर्य साफ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार कहते हैं प्रेम की पवन करे चितवंजन और झलके तेज नयारे। जिसमें आपका अंतःकरण पाप रहित होता चला जाएगा, उतनी ही श्रद्धा आपकी भगवान में बढ़ दी जाएगी। और परमात्मा का जिक्र आते ही, परमात्मा का किसी भी के ऊपर किया हुआ उपकार याद आते ही आपकी आंखों से पानी बह चलेगा, दरिया फूट जाएगी। तो उसको कहते हैं प्रेम की पवन। वह प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे पाप नाश होने जो शेष रहते हैं उससे भी नाश होते। तो प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे, फिर नई नई परमात्मा के अंदर उमंग उठेगी। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अपनात्माओं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, श्री रामचंद्र जी की घटना लाखों वर्ष पूर्व घटी हुई थी और यूं की यूं चित्रार्थ कर दी अपनी वाणी में, लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से। और वो आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू धर्म पढ़ रहा है, सत्य मान रहा है। अब उनकी जो रेंज थी दिव्य दृष्टि की, क्योंकि जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है भूत भविष्य और वर्तमान की सारी कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो रेंज होती है, उसकी एक क्षमता होती है। जैसे एक दूरबीन होती है, दूरदर्शी जिसे कहते हैं, उसकी रेंज होती है। एक तो ऐसी होती है कि 1 किलोमीटर देख सकती है, एक ऐसी है कि खगोल भगोल की जानकारी ले लेती है, यहाँ बैठी बहुत काफी समय दूर तक देख सकती है। तो ऐसे परमेश्वर से प्राप्त दिव्य दृष्टि आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान बताया, वो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी उस ज्ञान से बहुत ज्यादा अक्षमता वाला था और ज्यादा गूढ़ ज्ञान है, और वो समर्थ भगवान का ज्ञान है। तुलसीदास जी ने केवल इस 3 लोक के भगवान श्री विष्णु का ज्ञान था। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा सचखंड लेकर गए, अब देखो आपको बहुत बार दिखा है पवित्र वेदों में, हम पवित्र वेदों को एक यथार्थ भक्ति ज्ञान युक्त मानते रहे कि वेद जैसा ज्ञान धरती पर नहीं और गीता जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन और पुराणों का ज्ञान बिल्कुल सही मानते थे हम। आज पुराण क्या बता रहे, हमने खुद देखा। जब बात बनी, अभी तक ते नकली ब्राह्मण पंडित, कोई जाति ब्राह्मण नहीं होती। पुण्यात्माओं, हमारे साथ काल ने कई पचेड़े लगा दिए। कोई जाति विशेष में उलझ के बैठ गया, कोई धर्म विशेष को अपना उत्तम मानता है, कोई उसके एक शब्द कह दे तो वो दुख मानता है। हम जीव, हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। मेरे दादा गुरुजी जो थे वो जाट थे, छावला गांव के दिल्ली में, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ण से थे। पुण्यात्माओं, यहाँ जाति से नहीं, हमारा लिंक जीव आत्मा से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते, अपने आप को पंडित नहीं कहते थे कि नहीं हम संत हैं, हम भक्त हैं। पंडित सोए जो पिंड की जाने। और मेरे दादा गुरुजी जो थे छावले के जाट होते, पंडित कब आगे, उन्होंने काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए थे। छोटे से वो 15-16 वर्ष की आयु में हमारे परदादा गुरुजी जो थे, परदादा गुरु यानी उनके गुरु, मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी, उनके साथ वो 16-17 वर्ष की आयु में घर से निकल गए थे, प्रेरणा पाकर भक्ति की। और ज्यादा अच्छे माइंडेड थे। तो हमारे परदादा गुरुजी ने देखा कि बच्चा विद्वान बन सकता है, तो उसको काशी विद्यापीठ में
शिक्षा के लिए भेज दिया और वहां से वो 4 विषय के आचार्य बनकर बाहर आए तो उनको पंडित चिदानंद जी कहने लगे। चिदानंद नाम था उनका। जिला सोनीपत, तहसील खरखोदा। खरखोदा के बिल्कुल निकट में एक गोपालपुर नाम का गांव है। उस गोपालपुर गांव के अंदर मेरे दादा गुरु जी का आश्रम है। वहां लिखा हुआ पंडित चिदानंद आश्रम। अब इससे ये समझ लेना कि दास जिस पंडित और ब्राह्मणों के विषय में बोल रहा है वो आम ब्राह्मण के विषय में नहीं है। जो उस समय गुरुआई करते थे, पंडिताई करते हैं, वो ब्राह्मण गिने जाते हैं। जो वैसे जनसाधारण की तरह अपना धंधा करके खाते हैं, हम उन ब्राह्मणों से के विषय में नहीं कहते, ये याद रखना। तो इन नकली ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हमें जो ज्ञान दिया वो बिल्कुल हमारे वेद और गीता और पुराणों के विपरीत था। ये आपको पता ही लग गया, बहुत बार आपको रूबरू कर चुका है ये दास। अब उन वेदों में क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक सचखंड रतधाम में रहते हैं। रतधामा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी और रतधामा सवर ज्योति असी। इसका अर्थ बनता है कि उसी का सी पूर्ण शांतिदायक है, वो पूर्ण शांतिदायक। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वेद कहते हैं वो कबीर है। कबीर अंगारी ऐसी, अंग माने अग माने पाप, अरि माने पापों का शत्रु, यानी पाप नाशक। केवल एक परमात्मा है जो हमारे पापों का नाश कर सकता, वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। फिर बंभारी ऐसी, बंभारी, बम माने बंभर माने बंधन, कर्मों के बंधन, काल की कैद। ये कर्मों का बंधन काल की कैद है। बंभारी, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंधन का टिणिया, बंधनों का नाश करने वाला। हम अपनी संत लैंग्वेज में उनको, परमात्मा को बंदी छोड़ कहते हैं और वो स्वयं भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। और वेद कह रहे हैं कबीर अंगारी असी बंभारी असी रतधामा असी सवर ज्योति रतधामा असी। वो स्वयं प्रकाशित लोक रतधाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ही लिंक है उसका। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और अनेकों स्थानों पर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। सवर ज्योति, सौ प्रकाशित लोक। सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह पृथ्वी ऐसी, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो अविनाशी है और वहाँ का वातावरण दूषित नहीं होता। वहाँ एक तत्व से बने हुए सभी पदार्थ और हमारी बॉडी है, जहाँ जैसे यहाँ 5 तत्वों से बने हुए हैं, सेब हैं, संतरे हैं, काजू किशमिश है, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, ये सब 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। वहाँ केवल एक नूर तत्व से ही बना हुआ है। तो वो परमात्मा वहाँ उस रतधाम के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। 3 विभाग हैं उस प्रत्येक लोक के। जैसे हमारे
दिल्ली है हमारी राजधानी, तो एक तो बाह्य दिल्ली है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र आता है, फिर बाजार आते हैं सेकंड, और तीसरा जो स्थान है वो हमारा प्रधानमंत्री हाउस पार्लियामेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति जी का स्थान, वो तीसरा स्थान समझो। तो यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी स्टेजों में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहां से गति कर वो वहां पर राजा की तरह सिंहासन पर विराज, देखने में राजा के समान है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अरस कुरस पर श्वेत गुमज है जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु। सफेद छतर है दाता के ऊपर और सिर पे मुकुट है राजाओं की तरह, हीरे पन्ने ज्वारात सफेद टाइप के जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त पर बैठा है, और वहां से गति करके सह शरीर आता है। वहां परमात्मा के बॉडी का शरीर बहुत ज्यादा है, एक रोमकूप, एक रोम माने बाल होता है, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उस परमात्मा के एक रोम की शोभा है, उससे भी अधिक है। तो पूरी बॉडी की सारे उनकी क्या होगी, क्योंकि पहले बॉडी की रोशनी है, उसके बाद है बालों की तरफ। तो परमात्मा का इतना तेजो में शरीर है, जब यहां आता है तो हल्का तेज पुंज शरीर बनाता है, हल्का। अब जैसे किसी कक्ष में 1000 की ट्यूब जल रही हो, 1000 की बंद करके और 20 वाट का चला दी, पर्याप्त प्रकाश है, जितनी आवश्यकता है तुम रखा, बाकी बंद कर दी। ऐसे परमात्मा के पास वो समर्थ है, उसके पास सब पावर है, तो वो अपने हल्का शरीर, अपना हल्का प्रकाश करके यहाँ आते हैं और हमें मिलते हैं। ये सभी, और वो परमात्मा सभी भवनों के ऊपर बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन के 3 में भी स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वो सर्व भुवनों ऊपरी तिष्ठति, सभी भवनों के लोकों के ऊपर के भाग में रहता है, विराजमान है, बैठा है। वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो अच्छी आत्माओं को मिलके क्या करता है कि उनको उपदेश देता है, अपना यथार्थ ज्ञान देता है। उन दृढ़ भक्त होते हैं, तो उनमें से इस कलयुग के अंदर जिन जिन महापुरुषों को मिले हैं परमात्मा, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी वो परमात्मा के समकालीन थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, ये उनके बाद में परमात्मा के सौधाम जाने के बाद में इनको फिर आकर मिले हैं। तो आज दास आपको इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, सुनाएंगे, ताकि क्यों आपको विश्वास दृढ़ हो। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में प्रत्येक प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रथम बार आए हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरी तीसरी बार आए हैं, वो अभी वो बच्चे हैं, मैच्योर ज्ञान उनका नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, तो वो कुछ अच्छी क्लास में हो गए हैं, और कुछ को सारनाम भी प्राप्त है। कुछ वैसे ही फर्ज श्रोता भी आ रहे हैं अपने भक्तों के कहने से। तो इस सत्संग के अंदर एक सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, एक ये सामूहिक शिक्षा सथल है, और इसमें सभी के सतर के हर प्रकार के ये प्रवचन, ये लेक्चर, ये ज्ञान दिया जाता, ताकि सबके ऊपर सामान्य असर करे, सबको राहत मिले, सबको प्रसाद मिले। अब आपको बताते हैं, ये परमात्मा इस कलयुग के अंदर सभी महापुरुषों को
एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला। बेशक वो उस समय समकालीन थे और चाहे उनको बाद में मिले, एक साधु रूप में आए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, जिस समय वो मथुरा में गए हुए थे। मथुरा के अंदर किस लिए गए थे? क्योंकि उनके पूर्व गुरु ने श्री रूपदास जी, जो वैष्णव परंपरा से संबंध रखते थे, उन्होंने परमात्मा उस धर्मदास जी को बता रखा था कि भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु अवतार थे, और श्री राम भी विष्णु अवतार थे। विष्णु सुप्रीम पावर हैं, ये सब सुखदाता हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। यही तीनों रूप बनाकर सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष हो जाता है और विष्णु जी के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए साधना बताई थी कि 68 तीर्थ अवश्य करने चाहिए, जाना चाहिए, उन पे भ्रमण करना चाहिए, एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए, करा करो। जो भी गुरु जी ने उसको साधना दी थी वो सभी कर रहा था। परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले। उनके साथ 2-3 बार, 4-5 बार मीटिंग की। अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते। अंत में फिर धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए उनकी विशेष प्रार्थना पर। सचखंड सतलोक ले जाकर उनको वापस छोड़ा तो उस समय उनको पता चला कि ये तो सचमुच परमात्मा है, ये तो सचमुच पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार मलुकदास जी को सचखंड लेकर गए, तीसरे दिन वापस छोड़ा। ऐसे धर्मदास जी 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। ऐसे नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर, जो सुल्तानपुर शहर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और वहाँ से सचखंड लेकर गए परमात्मा, यही जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। फिर वहाँ दिखाकर सारी अपनी समर्थता उनको वापस छोड़ दिया और कहा मैं काशी में मिलूँगा और वहाँ रहता हूँ, वहाँ ज्ञान बताता हूँ, जुल्हे के रूप में रहता हूँ, वहाँ जाना, बच्चा सतनाम दूंगा। ये उस समय नानक जी का विश्वास नहीं हुआ कि भगवान और जुल्हे कैसे रहेगा। तो पहली उदासी वापस आकर तीसरे दिन, 3 दिन अदृश्य रहे थे, गुप्त रहे थे नानक जी। तीसरे दिन वापस आए तो चल पड़े बनारस को और पहुंच गए वहां पर। वहां खोज लिया परमात्मा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज आपको गोपाल दास जी का अनुभव सुनाते हैं। गोपाल दास जी 10 साल तक पूर्ण परमात्मा की खोज में लगे रहे, लेकिन इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। गोपाल दास जी गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि इनके सवालों का जवाब कोई भी संत महात्मा नहीं दे पा रहा था। गोपाल दास जी की परमात्मा की खोज तब खत्म हुई जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से भक्ति सौदागर का संदेश नामक पुस्तक मिली, जिसे पढ़ते ही गोपाल दास जी की दुनिया ही बदल गई। जिस परमात्मा की खोज गोपाल दास जी सालों कर रहे थे, उनकी वो खोज 1 मार्च 2009 को पूरी हुई, जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद गोपाल दास जी को अद्वितीय लाभ मिले। दर्शकों, जमीन के मुकदमे सालों साल चलते हैं और ऐसा भी होता है कि मुकदमे चलते हुए इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि गोपाल दास जी की हक जमीन जो उनके भाई ने उन्हें देने से इनकार कर दिया था, वो जमीन भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन्हें सहज में मिल गई। आइए अब सुनते हैं गोपाल जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मार्च 2009 को लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सन 2000 से मुझे लगन लगी थी। याद है मुझे वो बम्बई में
जब मैं सुनता था अडगड़ानंद स्वामी जी का, आसाराम जी का, तब से मुझे लगन लगी थी कि अब मैं पता करूँगा। इतनी लगन लग गई मेरी, अरे बाबरे बाबरे। मैं जितने भी संत दिल्ली बम्बई जहाँ हो उनको वहाँ जाके अटेंड करता था सत्संग सुनने के लिए, सिर्फ ओनली ड्यूटी में एब्सेंट करके 15-15 दिन। जैसे सतपाल जी महाराज का गुड़गांव में हो गया, 1 हफ्ता ड्यूटी में नहीं गया मैं। जैसे आसाराम जी का बम्बई में हो गया, मैं बम्बई जी में जाके अटेंड करता था। कृष्ण मिर्दुल जी बिंद्रावन के, उनको सत्संग सुनने के लिए मैं ड्यूटी एब्सेंट करके वहाँ जाता था। मैं पूजा भी करता था राम की। बोला मुझे उस परमात्मा से मिला जो सबसे सर्वशक्तिमान है, ये भक्ति करता था मैं। भक्ति यही करता था, मेरे 24 घंटा मेरा ये मुख से वचन आता था। उस पर सबसे बड़ा भगवान कौन है, इसमें मैं रह गया। इसलिए 10 साल तक गुरु धारण नहीं किया। मेरे दोस्तों ने सबने किया, मैंने नहीं किया। सर आपने बताया कि आप सबसे बड़े भगवान की खोज में थे, उसके लिए आप सभी संतों के पास गए, सुधांशु जी के पास गए, आसाराम जी के पास गए। किसी ने राम को बड़ा बताया, किसी ने दुर्गा माता को, किसी ने श्री कृष्ण जी को बड़ा बताया। तो सर आपकी ये खोज पूरी हुई, आपको सबसे बड़ा भगवान मिला। जैसे मुझे 2009 में वो बुक मिली, भक्ति सौदागर बुक मिली 2009, 1 फरवरी कालिका मंदिर ओखला में तेजेंद्र भगत जी ने मेरे हाथ में बुक पकड़ाई। सेंट्रल बैंक का मैनेजर है वो आदमी, दिल्ली में। बुक पकड़े, जैसे मैंने वो बुक देखा, अरे तेरी 8-10 पेज क्या पढ़ा था मैंने। रात को फ़ोन किया उसको, हे भगवान, भगवान तो ये है भाई, मिल गया मुझे। अब पता चला ये तो इतने बड़े भगवान। उसको मैंने फ़ोन किया रात को, मुझे ले चलना है वहाँ आश्रम ले, तो अब पहला गुरु धारण करूँगा। इसी चक्कर में मैं था। अब मुझे पता चला कि सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान भगवान कौन है। उन्होंने बोला अच्छा अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कार में मेरे ले जाऊंगा, नाम दिलाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे 1 मार्च को अपनी कार में बरवाला संत रामपाल जी के आश्रम में वहाँ ले गए और उनसे नाम दीक्षा मुझे दिला दी। सर आपने बताया कि आपने सभी संतों के 10 साल तक सत्संग सुने, लेकिन किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि आप एक खोज में थे कि मेरे को सबसे बड़ा भगवान मिले। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जैसे मैंने नाम लिया वहाँ से 1 मार्च को, उस दिन से मैं 4 महीने फर्स्ट नाम जो दिया गुरुजी ने, जो मैं याद है मुझे, जो मेरे फंसे हुए पैसे पीएफ में 3 जगह पैसे लटक गए। अरे अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं। अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। चारों तरफ से पैसे 3 जगह से बैंकों में पैसे आ रहे मेरे, जो कभी नहीं देने वाले थे वो भेज रहे हैं। और 3 जगह पीएफ का पैसा आ गया, जो कभी ठेकेदारी में पीएफ देते ही नहीं है। हे भगवान, ये अक्षर में 4 महीने भी नहीं हुए थे, वो गिना रहा हूँ मैं आपको। अब उसके बाद का आगे का मैं गिनाऊँ, ओहो। फिर मैं गाँव गया नाम लेने के बाद। गांव से पूरी परिवार बीमार थी, दमा थी वहाँ परिवार को, मिसेज दमाग थी, बच्चा तो फेंट हो रहा था वहाँ, पूरी तरह खा रहा था, नीचे से जा रही थी, पूरा बेहोश पड़ता था बच्चा। जैसे उनको यहाँ लाया, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, परिवार साथ में कहाँ रहे। एक रिश्तेदार के घर रहा, वो बोला भाई कपड़ा तो नहीं होंगे। मैं बोला भाई मेरे पास 1000 रुपये, 800 रुपये का मैंने एक रजे गद्दा खरीदा, 200 बच गए भाई मेरे पास। याद है मुझे वो दिन लाजपत नगर में नौकरी लग गई मेरी, मालिक ने पता नहीं नौकरी लगा दिया, ऐसी नौकरी लगा दी। अब वहाँ से शुरू हुआ, नाम भी मिला, नौकरी भी लग गई। रोटी नहीं मिल रही थी, किराए में मकान लिया, किराए में रहता था। फिर अभी में शुरू हो गया किराए में रहना, नौकरी में तरक्की हुई। मैंने 20 साल बम्बई में नौकरी करी। 20 साल की कमाई मैंने भाई को भेजता रहा, उसने ज़मीन गांव में ले ली, मैं गया नहीं गांव में, ले लिया है क्या जाना है। उसने अपने नाम पे ज़मीन कर दी, मेरी भी उसी के नाम पे थी पूरी ज़मीन। फिर मैंने भाई को बोला मेरे नाम पे आप कर दे भाई ज़मीन, और उसने नाम पे ज़मीन नहीं किया मेरे नाम पे। फिर मैं बच्चों को लेके दिल्ली आ गया। फिर मैं गुरुजी से अर्ज़ किया ज़मीन हड़पने की, 13 साल बाद गुरुजी से अर्ज़ किया। गुरुजी ने बोला बेटा तेरी ज़मीन मिलेगी, झगड़ा मत करना। और जैसे गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे 2013 में, और जैसे बरवाला से सत्संग सुन के मैं घर में आया, दिल्ली में किराए में रहता था, और किराए में रहने के बाद 5वें दिन उसने गांव से पूरा कोर्ट का डॉक्यूमेंट पेपर भेज के, वहाँ का सब भेज के यहाँ आदमी को भेजा, और चल भाई तेरी ज़मीन तेरे नाम पे करता हूँ करके वो आदमी लेके मेरे को ढूंढ रहा है, कि एड्रेस ढूंढ रहा है। किराए के मकान में रहता था मैं, ऊपर मकान वाले बोलता है कौन आया है देख। जैसे मैंने देखा वो तो गाँव का आदमी है। घर में आया, पूरा डॉक्यूमेंट पेरोल में रख दिया, बोला ये देखो पहले तुम्हारी ज़मीन जो थी वो तुम्हारे नाम पे करने वाले हैं, अब चलो भर के।
जैसे वहाँ से भी फ़ोन आ गया उसका भाई का, बोला आजा तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे नाम पे करता हूँ। ये हम अनहोनी हो गए, घर में बाल बच्चे बीवी बड़ा खुश हो गई। ये जैसे मैं गया गांव में, उसको बोला चल फिर नाम पे कर दे। जैसे गए कोर्ट में, आहा वो देखते ही बनता है, पसीना पसीना हो गया वो पूरा। 80 लाख की मेरी ज़मीन, आज की नहीं 2013 की बात बता रहा हूँ, 80 लाख की उस टाइम पे वो ज़मीन। अरे 1 लाख तो मांग लेता, 2 लाख 5 लाख तो मांग लेता। पसीना पसीना हो गया कोर्ट में जब नाम में डाल रहा था। हालत खराब होगी उसकी, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मेरे मालिक की कृपा है भगवान, याद है मुझे वो बात। तब से मैं अब इतना विश्वास करता हूँ कि बस तब से मैं लगा हूँ पूरी तरह मालिक के शरणों में लगा हुआ हूँ। रामपाल जी की कृपा से ये सब बोलने के बाद 5वें दिन ये काम हुआ जो 13 वर्ष से नहीं हो रहा था ये काम। ये है गुरु जी की कृपा, ये है परमात्मा की कृपा, पूर्ण परमात्मा की, जिस परमात्मा की मैं खोज में था। और उसके बाद जो गांव से बच्चा लाया था मैं, आधा मुर्दा बेहोश पड़ने वाला, मैं ड्यूटी जाता था, गली में से आदमी आते थे कंपनी में, फ़ोन करते थे भाई बेहोश हो गया चल ले जा, फेंट हो गया। 2-4 आदमी लग के हॉस्पिटल ले जाते थे। हमेशा की बात, कंपनी वालों ने भी देखा ये बात, फेंट हो जाता था पूरा तरह बेहोश, जो खाया यहाँ से निकलता था बिल्कुल गिरा बेहोश हो, आँख सफ़ेद, घर में रो पड़ते थे सब, बीबी बच्चे अगल बगल वाले, सफ़ेद आँख हो गई, अरे होश नहीं आ रही है, ये कंडीशन था। 1 साल कलावती हॉस्पिटल में रहा वही बच्चा। फिर मैं गुरुजी के पास ले गया और नाम दीक्षा दिलाया उस बच्चे को भी। रामपाल जी गुरुजी मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया, याद है मुझे, ऐसे ले गया आशीर्वाद दिया वो बच्चे को। उस दिन से वहीं पर बीमार कहाँ रह गई पता नहीं, तब से आज देखो 1st डिवीज़न में पढ़ रहा है, हेल्थी है। बीमार नाम की चीज़ नहीं है, कहाँ उड़ गया वो बीमार, मैं बताओ। 1 साल से कलावती हॉस्पिटल में फेंट होने वाला बच्चा, ये है कमाल का प्रमाण, ये है पूर्ण परमात्मा की ताकत, याद है। दूसरा लाभ बताता हूँ मैं आपको। नोटबंदी हो गई, 11 तारीख को मुझे कंपनी से पैसा लेके आया मैं, 40 नोट थे मेरे पास, 1000 के, 40,000 रुपये बैंक में रखने के लिए। रास्ते में गिर गए और 1.5 घंटा वहाँ लाइन पे लगा के, जैसे नंबर आया पैसा देखता हूँ पैसा नहीं है। हे मालिक ये क्या हो गया, वहीं पर अर्ज किया भगवान को। और मुझे पता है मालिक ने बोला था जब तक नियम और मर्यादा आपके पास है तो सब काम होंगे। और मैं नियम मर्यादा का पक्का ऐसे रहता हूँ, मैं जहाँ दुविधा हो मैं करता ही नहीं हूँ। इसलिए मेरे भगवान ने मेरी सुनी। रिटर्न आया 1.5 घंटे के बाद, रोड में, मेन रोड में जहाँ गाड़ी चल रही थी, पैसे रखे हुए 40,000 की गड्डी उठाया, बैंक में जमा करके। हे भगवान, ये अब क्या बताऊँ मैं, 10,000 20,000 ऐसे कई केस है मेरे, ऐसे केस है, सब मालिक ने पूर्ति किया। सुख शांति। अब देखो मैं करोड़पति हूँ इस समय, जिसके पास 0 पैसा नहीं था। याद करो ये परमात्मा रामपाल जी की कृपा है भाई, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भगवान की कृपा है। ये देखो, एक दिन मेरे कंपनी में 10,000 रुपये वहाँ गिर गए थे बाथरूम में, सफाई वालों को मिला, उनसे पूछा मैंने, नहीं मिला। बोला जैसे मैं घर में आके 1.5 घंटे बाद जो जगाया, जिसको पूछ रहा था वो नहीं बोलने वाले ने, जो जगाते टाइम फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाया, बोला तुम्हारे पैसे भाई मिल गए हैं, ले जाओ। ये होती है परमात्मा की कृपा, कोई दिखा नहीं सकता है। 7,000 का मोबाइल सफदरजंग हॉस्पिटल में, पीपल के पेड़ के पास खाना खाया, फ़ोन उधर भूल गया। हे मालिक फ़ोन जाने दो, 7,000 का। रो के, याद है वो दिन मुझे अभी, रो के मैंने बोला मैं असुर निकंदन आरती कैसे करूँ अब बताओ। ये इसमें मैं रह गया, मैं किस में करूँ आप बताओ। असुर निकंदन रमणी 2 पर को करनी थी मुझे। क्यों, मैंने जिंदगी भर एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ अभी तक, किसी कीमत पर रात दिन लगा के 3 टाइम की आरती जो जो आपने बताया वो मैं पूर्ण किया हूँ और पूर्ण करूँगा। ये मेरी छूट जाएगी अभी मालिक। फ़ोन मेरा गायब हो गया, कंपनी में फ़ोन है, कंपनी वालों ने मुझे फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन में घर में किया, ये कॉन्टेक्ट हो कि वो फ़ोन मुझे 7,000 का दे के गया। क्यों दे के गया वो, अब बताओ ये क्या चीज़ है। ये पूर्ण परमात्मा की शक्ति, ये रामपाल जी गुरुदेव की शक्ति है। ये देख लो भाई, आंखों देखी प्रमाण बता रहा हूं मैं। और दूसरा लाभ, पत्नी की दिमाग की बीमारी पूरी तरह दिमाग की बीमारी, और 5 साल से दवा ESI में चल रही थी, सांस लगना वो हो जाना, संत रामपाल जी की कृपा से नाम लेने के बाद खत्म हो गई बीमारी पूरी तरह। बीमारी अब देखो कहाँ गई बीमारी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं?
मैं पूरी पृथ्वी की भक्तों को या पूरी दुनिया को ये अनुभव बता देता हूँ मैं आपको। अगर संत पूरी पृथ्वी में जितने भी संत हैं, पूरी पृथ्वी के जितने भी गुरु हैं, जितने भी भगवान हैं, अगर सिर्फ संत रामपाल जी से अगर नाम लो, एक बार प्रैक्टिकल देख लो, नाम लेने के बाद अगर नियम मर्यादा जिसमें बताए गुरु जी वो अगर कर दो, तुम सबके कदम सोएंगे। ये दुख है ना, ये दुख कदमों में रहते हैं, फिर तो दुख होता ही नहीं है ना, पूर्ण 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 हो जाता है, पूरी तरह पूर्ण होता है नियम मर्यादा में रहने के बाद। ये हमने देखा है, ये सभी के लिए हो रहे हैं हमारे आश्रम में। गुरुजी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के सत्संग 10 साल तक सुने, आपको एक सबसे बड़े भगवान की खोज थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, वहां आपकी खोज पूरी हुई। तो हमें आप ये बताइए, उन संतों के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या अंतर दिखा? इसमें मुझे ये लगा, अब उनका ज्ञान तो 2% में नहीं है और गुरुजी का ज्ञान 100% है, संपूर्ण शास्त्रों के आधार पर है गुरुजी के ज्ञान। और वो खुद मिला के देख ले, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर से भगवानों को न जानते हैं, वो 8 क्लास की विद्या भी नहीं है, नंबर 1। वो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में है वो भगवान। अब पूर्ण परमात्मा की बात तो बातें अलग हो गई, ऊपर के भगवान की बातें अलग है, क्षर अक्षर परम अक्षर ईश्वर परम ईश्वर को तो कोई जानता ही नहीं पृथ्वी में। संत जो गीता में पढ़े हुए हैं, गीता में पूरा लिखा हुआ है, चारों वेदों में है, गीता में है, बताओ इन ग्रंथों में लिखी हुई चीज को भी नहीं समझ पा रहे। इन संतों से क्या, इनको तो अपने ग्रंथों का याद नहीं है, इनको ग्रंथों का जानकारी नहीं है, नंबर 1। गीता के बारे में किसी संत को पता नहीं है, बताओ। बड़े बड़े संतों को देख लो आप, कोई बता नहीं सकता गीता के बारे में, संत रामपाल जी ही बता सकते हैं इन शास्त्रों के बारे में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे नामदान केंद्र खुले हुए हैं भक्तों के। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, नामदान केंद्र खुले हुए हैं। जो आदमी जिस स्टेट का जिस जगह का रहता है, वहाँ पूरा नामदान केंद्र में कांटेक्ट करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। नमस्कार, सत श्री। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +1 6 477 394 641। अवश्य देखिए।
इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर